Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. ये वाली वीडियो पहले वाले पार्ट का कंटिन्यूएशन ही है और अगर आपने पहला वाला पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी। आप उसको पहले देख लीजिएगा जिससे कि आपको ये वाला कंटिन्यूएशन समझ में आए। एक दिन यहाँ पे जब जेक और नाइटेरी फ्लाई कर रहे होते हैं अपने स्काउट्स के ऊपर तो अनएक्सपेक्टेडली उनके पीछे एक टोरक नाम का जो फ्लाई करता है मॉन्स्टर माउंटेन्स के ऊपर और हर चीज जो वहाँ पे और फ्लाई कर रही होती है उससे वो नफरत करता है, वो उनके पीछे लग जाता है। वो लोग किसी तरह से उसको एस्केप करने का मैनेज करते हैं और वो लोग होम ट्री तक आ जाते हैं जहाँ पे नाइटेरी जेक को दिखाती है वहाँ पे जो पुराने टोरक है उसके जो रिमेन्स बचे हैं उसको। वो यहाँ पे उसको ये भी बताती है कि आखिरी इंसान जिसने टोरक को राइड किया था वो एक्चुअली में उसका ग्रेट ग्रैंडफादर था और उन्होंने ऐसा इसलिए करा था जिससे कि वो 5 डिफरेंट नावी ट्राइब्स जो हैं उसको एक टफ पीरियड में साथ में ला सके। वो यहाँ पे भी बताती है कि सालों हो चुके हैं कि किसी और ने इस चीज को राइड करने का हिम्मत भी जुटाया है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं हम देख लेते हैं कि नावी ट्राइब जो है वो फाइनली एक्सेप्ट करने लग गई है जेक को कि जैसे वो उनके ट्राइब का ही पार्ट है। इतना ज्यादा कि वो लोग एक सेरेमनी भी होल्ड करते हैं जिससे कि वो उसको ऑनर कर सके। सेरेमनी होने के बाद नाइटेरी वहाँ पे जेक को लेके जाती है एक ऐसी जगह पे जो उनकी जगह होती है जहाँ वो प्रे करते हैं और यहाँ पे वो उसके नर्व एंडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों से अटैच करके जिससे कि वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सके पेड़ों के साथ। नाइटेरी यहाँ पे उसको आगे ये भी इन्फॉर्म करती है कि अब वो किसी को पिक कर सकता है जिससे कि वो उसे शादी करके उसको अपनी वाइफ बना सके। यहाँ पे देख के लग रहा है कि जेक थोड़ा सा सोच में बैठ गया है जिसके बाद वो बताता है कि वो उसी से शादी करना चाहता है। ये सुन के देख के लग रहा है साफ साफ कि नाइटेरी काफी ज्यादा शॉक हुई है मगर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों किस करते हैं जिसके बाद वो दोनों साथ में रात भी गुजारते हैं वहीं पेड़ों के बीच में। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लैब में जेक को होश आया है। अगले दिन सुबह होती है और नाइटेरी की यहाँ नींद खुलती है जहाँ वो नोटिस करती है कि बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं और बहुत सारे बुलडोजर्स उनके अराउंड हैं। वो अचानक से रियलाइज करती है कि उन पे अटैक हो रहा है और यहाँ पे वो अपना बेस्ट ट्राई करती है कि वो किसी तरह से जेक को ड्रैग करके एक सुरक्षित जगह पे लेके जा सके। तब तक पैरेलली हम देख पाते हैं कि जेक यहाँ पे रेडी हो रहा है अपने एवेटार से लिंक होने के लिए और वो फाइनली जैसे ही रिवाइव होता है तो वो एक बुलडोजर के ऊपर जाके चढ़ता है और उनको रोकने की कोशिश करने लगता है। देख के लग रहा है कि उससे कन्विंस करने का फायदा कुछ हो नहीं रहा है इसलिए वो गुस्से में उनका जो कैमरा सिस्टम है उसको ही वो तोड़ देता है। इसके बदले में ये होता है कि जो सोल्जर्स हैं वो उस पे फायर करने लग जाते हैं। किसी तरह से यहाँ पे जेक मैनेज करता है वहाँ से भागने का और वो होम ट्री के पास आता है। हमें यहाँ पैरेलली वापस दिखाया जाता है कि जो कर्नल है वो सर्वेलेंस टेप को देख रहा होता है और जेक को आइडेंटिफाई कर लेता है कि वही वो इंसान है जिसने उनके मिशन को खराब करा है। इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो उस कमरे में जाता है जहाँ पे जेक और ग्रेस है और पैरेलली हम देख पाते हैं कि बुलडोजर्स अभी भी चल रहे हैं और वो जो सीक्रेट प्लेस है उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे नावी असेंबल हो गए होते हैं होम ट्री के पास और वो रिजोल्व कर रहे होते हैं इन्वेडर्स के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए क्या करना चाहिए उसको। जेक और ग्रेस यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज के अगेंस्ट और एफर्ट करते हैं उनको रोकने के लिए मगर यहाँ पे देख के लग रहा है कि जो वॉरियर है टू से वो एक्चुअली में यहाँ पे कोशिश करता है जेक को ही मार डालने का जब उसको मालूम चलता है कि उसके और नाइटेरी के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे देख के लग रहा है कि जेक और नाइटेरी मेट हो चुके हैं लाइफ के लिए डिस्पाइट कि उसने ऑलरेडी उसको बीट रोट करा था आगे शादी करने के लिए। जैसे वहाँ पे सिचुएशन और ज्यादा गर्म होने लगती है अचानक से हम देखते हैं कि ग्रेस और जेक दोनों के जो एवेटार है वो बेहोश होके गिर गए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो लिंक है उनके और उनकी ह्यूमन फॉर्म्स के बीच में उसको अचानक से कर्नल ने तोड़ दिया था। अगले सीन का दिखाया जाता है जहाँ पे आरडीए और जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो कन्फ्रंट कर रहे होते हैं ग्रेस को और यहाँ पे ग्रेस काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो बताती है कि जो नावी रेस है उनके आपस में उन ट्रीज के साथ इतने ज्यादा कनेक्शंस हैं जितने ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी नहीं है और इसके चलते वो बहुत अच्छी तरीके से उसके थ्रू नेविगेट कर पाते हैं। यहाँ पे आगे ग्रेस और जेक दोनों मिलके बताते हैं कि जो नावीज हैं वो वहाँ से कभी भी नहीं जाएंगे जो बेसिकली द होम ट्री है वहाँ से। ये सुनने के बाद कर्नल डिसाइड करता है कि वो होम ट्री पे ही जाके इन्वेट कर देगा और वो गैस
बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेगा उनको वहाँ से भगाने के लिए। ये सुन के एकदम से जेक बेग करने लग जाता है बेस कमांडर पार्कर को कि उसको उसके अवतार का इस्तेमाल करने का एक चांस दिया जाए, जिससे कि वो वहाँ पे जाके उनसे बात कर सके इस बारे में। पार्कर उसकी बात को मान जाता है, मगर उसको वार्न करता है कि जेक के पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे है अपने ऑब्जेक्टिव को पाने में। एक बार जब वो नावीज के बीच में आ जाता है तो वो उनको बताता है कि वो लोग अंडर अटैक है ह्यूमंस के थ्रू, और ये भी एडमिट करता है कि वो उनमें से एक ही है। ये सुनते ही नाइटेरी एक्चुअली जेक को दूर अपने से धक्का मारने लगती है, क्योंकि उसका जो ट्रस्ट है वो जेक ने यहाँ बिट्रे कर दिया होता है। बाकी सारे नावीज को भी देख के लग रहा है कि वो इक्विवेलेंटली ही डेविस्टेटेड है, तो यहाँ पे वो जेक और ग्रेस को हॉस्टेजेस की तरह ले लेते हैं। इसके बाद वो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन से लड़ाई करने के लिए, जो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स में आए हैं एक तरह से स्पेसशिप में भर के। और यहाँ पे देख के लग रहा है कि अब जो वॉर है वो शुरू हो गई है। यहाँ पे जो नावी ट्राइब के लोग हैं वो अपना बेस्ट कोशिश करते हैं उनसे फाइट बैक करने का, मगर उनके जो बोज एंड एरोज हैं वो यहाँ पे ह्यूमन मेड चीजों के आगे फेल ही हैं। यहाँ पे ह्यूमन मेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके धीरे धीरे हम देख पाते हैं कि जो होम ट्री है उसको नीचे ला दिया गया है, और ऐसे होने के चक्कर में बहुत सारे नावीज इस प्रोसेस में मारे जाते हैं। यहाँ पे जब पूरा वॉर चल रहा होता है उसके बीच में जो क्वीन है वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से वापस आती है ग्रेस और जेक के पास और उनको खोल देती है, जिसके बाद वो उनको बेग करती है कि उसके ट्राइब को बचाया जाए। यहाँ पे जेक बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करते हुए सीधे नाइटेरी के पास जाता है और उसको कंसोल करने की कोशिश करता तो है, मगर कोई फायदा होता नजर नहीं आता। लड़ाई के बीच में हम देख पाते हैं कि नाइटेरी का जो फादर है उसको बहुत बुरी तरह से चोट आई है, जिसकी वजह से वो मारा भी जाता है, और मरने से जस्ट पहले वो यहाँ पे डिमांड करता है कि नाइटेरी उसका सीक्रेट बोले और उसके लोगों को आगे लीड करे वॉर में। अचानक से हम देखते हैं कि ग्रेस और जेक अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गए हैं और एकदम से उनको डिटेन कर दिया गया है। नॉर्म को भी यहाँ पे देख के लग रहा है कि पकड़ लिया गया है, क्योंकि उसने यहाँ कोशिश करी थी ट्रूप्स को रोकने की, उनके अवतार को बंद करके। तब तक पैरेलली हम देख पाते हैं कि जितने भी नावीज बचे हैं वो वापस से इकट्ठा होते हैं ट्री ऑफ सोल्स में, और हमें वापस बेस का दिखाया जाता है जहाँ पे जेक और उसके दोस्तों को सीक्रेटली रिलीज कर दिया गया है उनकी टीम के पायलट ट्रूडी जिसका नाम है उसके थ्रू। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रूडी के स्पेसक्राफ्ट में वो सारे वहाँ से उड़ना स्टार्ट करते हैं इस अटेम्प्ट में कि वो नावीज तक पहुँच सके, मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो कर्नल है वो उनको नोटिस कर देता है और शूट करने लगता है उनके स्पेसक्राफ्ट पे। ऐसा होने के चक्कर में ग्रेस को काफी बुरी तरह से चोट आती है और देख के लग रहा है कि वो खून बहने की वजह से मारी ना जाए। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देता है कि वो लोग माउंटेन्स के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, जहाँ पे जेक जो है वो पॉट के अंदर कूदता है और अपने एवेटार के फॉर्म में जगता है वापस। उसको यहाँ पे मालूम होता है कि जो नावीज हैं उसको बिल्कुल भी अब एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, इसलिए वो यहाँ पे अपने स्काउट को आवाज देता है और वो मिशन पे लग जाता है कि वो एक टोरक को लोकेट करे। उसकी जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे उसने सोची है वो एक्चुअली में काफी सिंपल साउंड कर तो रही है, मगर उसका जो रिजल्ट है उसमें वो कहीं मारा ना जाए। यहाँ पे हमें आगे दिखाया जाता है कि जेक धीरे धीरे टोरक की तरफ जाने लग गया है और एकदम से उसके बैक पे जाके वो कूद जाता है। पैरेलली हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे रिचुअल चल रहा है और उसके बीच में हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पे टोरक के ऊपर राइड करते हुए ट्री ऑफ सोल्स तक आया है। ये देख के सारे नावी के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसको वापस से अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ वेलकम बैक करते हैं। इसके बाद जेक यहाँ पे वॉरियर से पूछता है कि वो उसका बैटल करने में मदद करे ह्यूमंस के अगेंस्ट, और यहाँ पे वो मान जाता है उसकी मदद करने के लिए। अब यहाँ पे जब नावी उसके साथ हो गए हैं तो जेक यहाँ पे कोशिश करता है ग्रेस को बचाने की, और ऐसा करने में वो क्वीन तक की मदद ले लेता है, मगर यहाँ देख के लग रहा है कि जितनी कोशिशें वो कर रहे हैं वो सब बेकार ही जा रही हैं, क्योंकि ग्रेस यहाँ पे अपनी चोटों की वजह से मारी जाती है। इस चीज के होने के बाद जेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पे मोटिवेट करता है सारे नावीज को कि वो एक साथ यूनाइट करें और ह्यूमंस को वहाँ से भगा दें। दिन खत्म होते होते वो लोग अपने जो राइवल वाले ट्राइब्स हैं उन तक को अप्रोच कर लेते हैं और एडिशनल 2000 और नावीज को अपने साथ इकट्ठा कर लेते हैं। तब तक यहाँ पे कर्नल ये भी नोटिस करता है कि जो नावीज हैं वो बहुत सारे हो गए हैं नंबर में, तो वो जो अपना अटेंशन है वो शिफ्ट करता है ट्री ऑफ सोल्स के तरफ। जिसके बाद वो अपने लोगों को ऑर्डर करता है कि वो लोग सब उठ के उस लोकेशन के तरफ जाने की तैयारी करें, मगर यहाँ पे वो सरप्राइज हो जाता है देख के कि जो नावीज हैं वो वहाँ पे एयर और लैंड दोनों के थ्रू उन पे अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे हम जेक को पाते हैं अपने टोरैक के ऊपर फ्लाई करते हुए और उसके साथ वॉरियर और उसके साथ जो लोग हैं बाकी सारे वॉरियर्स वो सारे भी तैयार हैं अपने आप को इस बैटल में सैक्रिफाइस करने के लिए। जल्दी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से वॉर स्टार्ट हो जाती है और हर तरफ से जहाँ भी देखो डेड बॉडीज
सी पाइल ऑन होती हुई नजर आती हैं, चाहे वो वहाँ पे नावी ट्राइब की हो या फिर ह्यूमन रेस की। मगर इस बार स्काउट्स की मदद से वो लोग ह्यूमन की जो आर्टिलरी है उसको वो किसी तरह से स्लो डाउन करने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये सब होने के बीच में हम ये भी देख पाते हैं कि जो कर्नल है वो एक्चुअली जेक के पीछे लग जाता है और उसके तरफ वो अपने जो ड्रैगन फ्लाई वाला शिप है उससे वो शूट भी कर देता है। मगर तभी फॉर्चुनेटली वहाँ पे ट्रूडी आ जाती है समय पे और वो कर्नल पे फायर ओपन कर देती है, जिससे कि जेक को एक तरह से कवर मिल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइटेरी की जो स्काउट है उसको एक्चुअली गोली लग गई है और वो मारी गई है और यहाँ पे जो वॉरियर है वो भी मारा जाता है एक एक्सप्लोजन होने की वजह से। नीचे से नाइटेरी सारी चीज को होते हुए ऑब्जर्व कर रही होती है और वो एकदम से पैनिक करने लग जाती है। तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बॉम्ब शिप उनके तरफ आ रहा है, बेसिकली ट्री ऑफ सोल्स के तरफ आ रहा है। देख के लग रहा है कि यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो अपना बात मनवा के ही रहेंगे। मगर यहाँ पे अचानक से आसपास के फॉरेस्ट में जो टेटानोथेरीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में आती हैं, जो बेसिकली यहाँ पे पेंडोरा के डायनासोर जैसे दिखने वाले बड़े से साइज के एनिमल्स होते हैं। वो वहाँ पर आते हैं और अटैक करने लग जाते हैं सारे सोल्जर्स को। ये देख के नाइटेरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो फिर से बहुत सारे पेंडोरा की जो स्पीशीज है उनको अपने साथ गैदर कर लेती है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि जो मिलिट्री के ग्राउंड फोर्सेज हैं वो इधर उधर कंफ्यूजन में स्कैटर होने लग गए हैं। इसका फायदा उठा के जेक यहाँ पे अपने टोरैक को राइड करके ऊपर जाने लगता है बॉम्ब शिप की तरफ, जिसके बाद वो ग्रेनेड्स फेंकने लगता है शिप के तरफ, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाके ट्री ऑफ सोल से बहुत दूर जाके क्रैश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेक यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब कर्नल के स्पेसशिप के तरफ भी छोड़ता है। मगर देख के लग रहा है कि कर्नल यहाँ पे थोड़ा सा लकी है क्योंकि वो अपना AMP सूट पहन के वहाँ से एस्केप कर जाता है इसके पहले कि उसकी जो स्पेसशिप है उसमें आग लगे और वो फट जाए। मगर यहाँ पे बुरी बात ये है कि कर्नल यहाँ जब कूदता है तो वो अपने आप को ग्रेस के मेकशिफ्ट कैंप में पाता है। यहाँ पे वो कोशिश करता है जेक के एवेटार पॉड को बंद करने का, मगर उसी समय पे वो बड़ा सा एनिमल जो डायनासोर जैसे दिखता है जिससे नाइटेरी ने खुद को अटैच करा था वो कर्नल को अटैक कर देता है। यहाँ पे वो उसको किसी तरह से सक्सेसफुली मार भी डालता है डिस्पाइट कि उसने इतना भारी भरकम सूट पहना हुआ होता है, मगर इस वजह से वो नाइटेरी को उसके नीचे ही ट्रैप भी कर देता है इसके पहले कि यहाँ पे चांस मिल सके कि वो असैसिनेट कर दे नाइटेरी को, क्योंकि उसने सूट के नीचे उसको किसी तरह से फंसा दिया था कि एकदम से जेक वहाँ पर आ जाता है अपने एवेटार के फॉर्म में। दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है, मगर एंड में देख के लग रहा है कि कर्नल ने यहाँ पे अपर हैंड गेन कर लिया है। वो एकदम जेक को खत्म ही करने वाला होता है, मगर उसी मोमेंट पे देख के लग रहा है कि नाइटेरी वापस से उठी है और उसने कर्नल की तरफ शूट कर दिया है, जिसके बाद वो दूसरा एरो भी कर्नल की तरफ चलाती है बिना टाइम वेस्ट करे, जिससे कर्नल इंस्टेंटली मारा जाता है। मगर यहाँ पे मरने से पहले उसने उतना डैमेज कर दिया होता है जेक के पॉड के साथ, जिसकी वजह से जेक का जो ह्यूमन फॉर्म है वो एकदम से उठ तो जाता है, मगर तब भी उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही होती है सांस लेने में। थैंकफुली वहाँ पे नाइटेरी आ जाती है और उसकी हेल्प करती है वो मास्क को पहनने में। इसके बाद वो उसको अपने अंदर क्रेडल करती है बहुत ही ज्यादा प्यार से और ध्यान से देखती है जो रियल बॉडी है जेक की, उसको पहली बार ह्यूमन फॉर्म में। हमें आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जेक यहाँ पे अपने वीडियो लॉग को फाइनल में कि उसको परमानेंटली चूज करा गया है कि वो अपने कॉन्शियसनेस को अपने एवेटार में हमेशा के लिए ट्रांसफर कर सकता है। फिल्म की एंड होती है हमको एक रिचुअल को दिखाते हुए जहाँ पे जेक उठता है अपने एवेटार फॉर्म में और नाइटेरी उसके साथ है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो then do like the video, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on Instagram. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thanks for watching. Bye.